विधानसभा का फ्लोर जितना इस्तेमाल कर सकेंगे सरकार की बखियां उधेड़ने में वो करेंगे, पर अब सदन की लड़ाई सड़क पर ज़्यादा लड़ी जाएगी। मेरा कहने का आशय बुलडोजर चलाने का नहीं, हम जन बुलडोजर बनकर जाएंगे। हम इस कांग्रेस को कुचलने के लिए और कांग्रेस के इरादों को नस्ते नबूद करने के लिए हमारा त्रिगुट इस राजस्थान के गांव-गांव ढाणी ढाणी में पहुंचेगा। जब संघर्ष के दिन थे तब सचिन पायलट आगे थे, और जब सत्ता का स्वाद चखना था तो जादूगर की जादूगरी का कमाल दिख गया कि वो सत्ता की कुर्सी पर जा बैठे। अशोक गहलोत जी जिस प्रतिशोध की राजनीति में सचिन पायलट और उनके साथियों के साथ जो ले रहे हैं बदला, राजनीतिक बदला, वो अब इनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब इनको जन अदालत में जाना पड़ेगा। नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हमारे साथ में राजस्थान की वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने दम पर राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। वो जब भी अपने अंदाज में जनता के मुद्दों को सामने रखते हैं, जिनके जवाब विरोधी नेता दे भी नहीं पाते हैं, जिनकी चर्चा आज राजस्थान के हर गांव से लेकर दिल्ली तक है। हमारे साथ में हैं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब। आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, इसको आप कैसे देखते हैं और आगे आपकी प्लानिंग इसको लेकर क्या होने वाली है? देखिए, मुझे उस समय जिम्मेदारी दी गई है जब राजस्थान में चुनाव सन्निकट है, और निश्चित तौर पर अब आखिरी बजट सरकार ने प्रस्तुत कर दिया। विधानसभा का एक छोटा सत्र निश्चित तौर पर आएगा। विधानसभा का फ्लोर जितना इस्तेमाल कर सकेंगे सरकार की बखियां उधेड़ने में वो करेंगे, पर अब सदन की लड़ाई सड़क पर ज़्यादा लड़ी जाएगी। अब मैं कह सकता हूं कि सरकार के पास अब ये कहने का वक्त नहीं है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सरकार को खुद का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखना पड़ेगा, और जब सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर निगाह डालते हैं तो शून्यता के अलावा दूसरी कोई चीज़ नज़र आती नहीं। हर मोर्चे पर वादा खिलाफी, लूट और झूठ की सरकार, और इस सरकार के अंतर्द्वंद ने जिन 200 मिनी मुख्यमंत्री को जन्म दे दिया, उन्होंने दस्तूर पूरे 5 साल तक सरकार को, जनता को लूटने का काम किया। जी सर, आपने अभी हाल ही में कहा था कि एक त्रिगुट बनाया है बीजेपी ने, और ये त्रिगुट ही बुलडोजर लेकर कांग्रेस का सफाया करेगा, उससे निपटेगा। तो क्या आप भी यूपी की तर्ज पर राजस्थान में बुलडोजर का सहारा लेंगे? मेरा कहने का आशय बुलडोजर चलाने का नहीं, हम जन बुलडोजर बनकर जाएंगे। हम इस कांग्रेस को कुचलने के लिए और कांग्रेस के इरादों को नस्ते नबूद करने के लिए हमारा त्रिगुट इस राजस्थान के गांव-गांव ढाणी ढाणी में पहुंचेगा, और इस कांग्रेस के कुराज और कुशासन की बातें कहेगा, जनमत को तैयार करेगा, और जनमत इस प्रकार का तैयार होगा कि कांग्रेस की अब तक सबसे बड़ी शर्मनाक हार होगी। जी सर, बहुत सारे टारगेट होते हैं, जैसे जब भी हम जनता के बीच में जाते हैं या फिर इलेक्शन के टाइम पे कुछ मुद्दे होते हैं जिनको हम जनता के बीच में लाते हैं, सरकार के सामने रखते हैं। जब भी कुछ होता है तो जब भी अपना एक क्षेत्र विशेष होता है, उसको लेकर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अपने क्षेत्र के लिए आपके क्या टारगेट हैं इस बार? मेरा क्षेत्र मेरा परिवार है, मेरा घर है, जहाँ हर आदमी मेरी अच्छाइयाँ बुराइयों को जानता है। मेरी पूरी जवानी उनके बीच में निकली है, इसलिए मेरे मेरे क्षेत्र में मेरे बने रहने नहीं बने रहने का कोई असर नहीं। मैं आज तक वहाँ कामयाब हुआ हूँ, और अब आगे भी कामयाब होऊंगा, इसमें कोई मुझे शक सुबह नहीं। और क्षेत्र के लोगों का उत्साह भी बड़ा है, प्यार भी बड़ा है, और मैं 11 तारीख को जब जाऊंगा पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र में, जब नज़ारा भी देखने वाला होगा। बिल्कुल। तो सर, एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जो अभी इन दिनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये कोई नया नहीं चल रहा। अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार सत्ता हथियाई और जिस प्रकार का वातावरण बना और अंतर्द्वंद से सरकार का जन्म हुआ, जब संघर्ष के दिन थे तब सचिन पायलट आगे थे, और जब सत्ता का स्वाद चखना था तो जादूगर की जादूगरी का कमाल दिख गया कि वो सत्ता की कुर्सी पर जा बैठे। कुर्सी पर भी जा बैठे और खुद ये कहने लगे कि मैंने बरसों तक मेरे उप मुख्यमंत्री से बात नहीं की, संवादहीनता के कारण से विद्रोह हुआ, और विद्रोह होने के बाद में टेलीफोन टेपिंग से लेकर निर्लजता, नालायक, निकम्मा, गद्दार, कई शब्द राजस्थान के संसदीय लोकतंत्र में पहली बार गूंजने लगे। और आज तक अशोक गहलोत जी जिस प्रतिशोध की राजनीति में सचिन पायलट और उनके साथियों के साथ जो ले रहे हैं बदला, राजनीतिक बदला, वो अब इनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब इनको जन अदालत में जाना पड़ेगा। वहाँ सचिन पायलट को जानने और मानने वाले लोग भी सेल्फ गोल के लिए तैयार खड़े हैं। जी, तो सर, आप बीजेपी की जीत को लेकर कितना निश्चित है राजस्थान में? जितना कोई व्यक्ति इस बात को लेकर निश्चित रहता है कि सुबह होने के बाद में शाम को ही सूरज ढलेगा, सूरज निकलेगा, इस तरह बीजेपी का कमल का फूल खिलेगा खिलेगा खिलेगा।
बिल्कुल, तो हमारे साथ में थे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो राजस्थान में बीजेपी की जो जीत है उसको लेकर बिल्कुल निश्चित हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ में मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया।